हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग डिराइव करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला जो क्लास है 9th में बहुत हेल्पफुल रहता है। ये क्या फार्मूला है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ताकि ये आता कहाँ से ये फार्मूला। जैसा कि ये फार्मूला है और इसको हम लोग आज डिराइव करेंगे। इसके लिए हम एक अज्यूम करेंगे एक इक्वेशन। क्या होगा वो इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे c क्या रहेगा? हमारा कांस्टेंट रहेगा। c कांस्टेंट रहेगा और ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x एंड एक्स स्क्वायर। ये क्या है? एक्स स्क्वायर और x का कोफिशिएंट है। तो आइए हम इसे आज डिराइव करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस a को हटाइए, इसके लिए इसे डिवाइड कर देंगे। तो b/x प्लस c/a इक्वल टू 0। यहाँ क्या किया हमने? a को एलिमिनेट कर दिया, तो एलिमिनेट करने के लिए डिवाइड कर दिया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? इससे परफेक्ट स्क्वायर एक बनाना पड़ेगा। स्क्वायर करना, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होता है कि या तो आपको पता होगा या मैं बता रहा हूँ कि जो x का कोफिशिएंट है इसका हाफ करना है। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? b/2a। हाफ हो गया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हाफ हो गया। इसके होल स्क्वायर का, इसका होल स्क्वायर कर देना है। अब इसका एक बार ऐड करना है इसको और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस b/x प्लस b/2a का होल स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया और इसी को फिर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये लो, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया प्लस c/a इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया? इसलिए क्योंकि ये एक होल स्क्वायर बन जाएगा। कैसे होल स्क्वायर बन जाएगा? तो देखो, ए स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू एक्स इंटू b/2a प्लस बी स्क्वायर। ये देखो एक होल स्क्वायर बन गया। अगर इसको काट दोगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, तो ये होल स्क्वायर बन गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। और जो बच गया उसको ऐसे ही जस्ट एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है? x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम लोग RHS में ले जाएंगे, इसको और इसको RHS में ले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? माइनस जो है ये हो जाएगा प्लस, स्क्वायरिंग खोल दो, b²/4a² और ये माइनस c/a। और क्या करना है? b प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर LCM ले लेंगे, 4a²। यहाँ पे क्या आ जाएगा? b² माइनस 4ac। अब हम इसे आगे बनाते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है? स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या बन जाएगा? ये x प्लस b/2a इज इक्वल टू, ये हमने रूट ले लिया, अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a²। ये आ गया। अब क्या करना है? आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट जब भी हम लोग लेते हैं इसका दो वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू एंड एक नेगेटिव वैल्यू। दैट्स वाई b प्लस दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, इसको अगर बाहर लोगे तो 2a। अब x का दो वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू, इसे इस साइड ले जाओ, माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हम एक बार इसे एलसीएम ले लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा फॉर्मूला? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ऐसे हम लोग इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं जो बुक्स में दिया रहता है। इस टाइप से अगर आप फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप तो आप इस फॉर्मूला पे पहुंचोगे। अब इसके आगे भी देखो, ये पार्ट जो है, जो ये स्क्वायर रूट के अंदर में, इसे हम लोग डिस्क्रिमिनांट रिप्रेजेंट करते हैं d से, या इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनांट।
डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर, अब देखो -4ac का वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए, तो ज़ीरो हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर ज़ीरो ये हो जाएगा तो ये वैल्यू तो ख़त्म हो जाएगा, तो x का क्या वैल्यू आ जाएगा, -b/2a, ये वैल्यू आ जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब b² -4ac/2a ज़ीरो है तो x का जो रूट होगा वो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कि जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ज़ीरो है तो रूट्स एक रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अब सेकंड केस मान लो कि b² -4ac ग्रेटर देन ज़ीरो, ये भी हो सकता है कि ये वैल्यू ज़ीरो से बड़ा हो। तो क्या होगा, अगर ये रूट इस इक्वेशन में रूट के अंदर में अगर ये वैल्यू ज़ीरो से बड़ा होगा तो x का क्या होगा, x जो आएगा वो क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस सम वैल्यू, हम सपोज करते हैं सम कुछ वैल्यू आएंगे यहाँ पे, और वो डिवाइड हो जाएगा 2a से। तो क्या होगा x में, एक बार ये प्लस इसमें जुड़ेगा तो कुछ आएगा, एक बार माइनस आएगा तो भी कुछ आएगा, लेकिन क्या आएगा, दोनों रियल वैल्यूज आएंगे। इसीलिए x का जो रूट होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ये इक्वल नहीं होगा। क्यों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एक बार ये पॉजिटिव ऐड होगा और एक बार ये नेगेटिव ऐड हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड केस, एक और केस बनता है गाइस, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ आपको, वो क्या हो जाएगा कि जब b² -4ac लेस देन ज़ीरो, जब ये ज़ीरो से कम हो जाएगा तब क्या होगा, ज़ीरो से कम हो जाएगा तो इसे आप आगे चल के क्लास 11 में पढ़िएगा, ये इमेजनरी रूट देगा, ये आयोटा रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा, इसे क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटा क्या होता है, i = √(-1), ये आगे 11th क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा रियल वैल्यूज़ में, आयोटा -1, ठीक है। आयोटा का वैल्यू -1 होता है, उसकी ये वैल्यू -1 होता है, तो ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो जब अगर ये वैल्यू यहाँ पे इमेजनरी हो जाएगा, इसीलिए x का क्या होगा, इमेजनरी रूट्स आएंगे, कब, जब b² -4ac /2a, ठीक है गाइस। तो x = जब ये अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो हो जाएगा तो ये इमेजनरी आता है, जो आप आगे पढ़ोगे। तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो इमेजनरी रूट या नो रियल वैल्यूज़, इसमें रियल वैल्यूज़ नहीं आएगा, आपको इमेजनरी में जाना पड़ेगा, जो अभी 10th में तो नहीं है, लेकिन 11th में आप जैसे ही मैथ पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा। तो बेसिक जो इसका डेरिवेशन है ये यही है कि डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट एंड सिंपल, आप इस फार्मूला को इस तरह से डिराइव कर सकते हो। आपका ये वैल्यूज़ आएगा, उसमें फर्स्ट अगर ये डिस्क्रिमिनेंट डी से जो रिप्रेजेंट करते हैं ये अगर ज़ीरो के इक्वल है तो रूट्स रियल आएगा और इक्वल आएगा, अगर ये ज़ीरो से बड़ा हो जाएगा तो दो अलग अलग वैल्यूज़ आएंगे, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, एंड अगर ये लेस देन ज़ीरो है तो इमेजनरी रूट विथ नो सॉल्यूशन। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने एक जस्ट बेसिक समझाया है कि ये वैल्यूज़ कैसे डिराइव करते हैं। सो थैंक यू गाइस।